हेलो दोस्तों, मैं हूं मेंटर सुनील। और अगर आपका बच्चा भी ऑटिस्टिक या एडीएचडी है तो ये चैनल आपके लिए है। हम लोग आज बात करने वाले हैं पैक्स पर, दैट इज पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके ऊपर पहले भी हम लोगों ने एक दो बार बात की है, लेकिन आज कुछ इलेबोरेटिव तरीके से बात करते हैं जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए। पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, इसको कहाँ यूज करते हैं, इसको क्या ऑटिज्म और एडीएचडी बच्चों के साथ यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। अगर आप हमारे थेरेपी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं या पेरेंट्स ट्रेनिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 8168790299 पर डायल कर सकते हैं। अगर इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो +91 इंडिया का ISD कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें। इंडियन कंसल्टेशन 1000 रुपीज, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। सो बात करते हैं पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि पैक्स पर। सो ये कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जिसमें आप अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ पिक्चर्स को यूज करते हैं। ये ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं उन बच्चों के लिए, गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, उन बच्चों के लिए जो बच्चे आपको लगता है कि ऐसा उनका ब्रेन का डैमेज है जो रिपेयर इजीली नहीं हो सकता और उसमें बहुत साल लगने वाले हैं। यानी वो एक्सप्रेस करने के लिए उनका जो एक्सप्रेसिव पार्ट है, दो तरह के पार्ट होते हैं, यहां पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं आपको ब्रेन में। एक होता है रिसेप्टिव पार्ट, दूसरा होता है एक्सप्रेसिव पार्ट। रिसेप्टिव पार्ट आपकी सेंसरी नर्व्स के साथ कनेक्टेड होता है। जैसे मैंने आपको कोई चीज पूछी, कुछ बोला, आपके ब्रेन में गया, प्रोसेसिंग हुई, आपने मीनिंग जज किया, अंडरस्टैंडिंग डेवलप की कि मैंने आपसे क्या पूछा है। फिर एक्सप्रेसिव पार्ट यानी मोटर नर्व्स के थ्रू आप उस चीज को एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो बोल के, चाहे वो इशारे से, चाहे वो किसी भी मेथड से। तो जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो दो सिस्टम यहां पे काम कर रहे हैं, एक रिसेप्टिव और एक एक्सप्रेसिव। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें रिसेप्टिव पार्ट बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन ब्रेन में डैमेज की वजह से, याद रखिए बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कि ब्रेन में डैमेज की वजह से उनका एक्सप्रेसिव पार्ट में प्रॉब्लम होता है। तो एक्सप्रेसिव पार्ट में प्रॉब्लम होने की वजह से बहुत जल्दी से वो स्पीच सीख नहीं सकते। तो उसमें क्या होता है कि वो लोग उनको एक्सप्रेस करवाएं, क्योंकि वो बात सारी समझ रहे हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको पिक्चर्स दी जाती हैं। जैसे वो कुछ भी बताना चाहते हैं, उनको पानी चाहिए तो पानी का पिक्चर वो आपके सामने कर देंगे, उनको खाना चाहिए तो खाने का पिक्चर सामने करेंगे, एप्पल चाहिए तो एप्पल का पिक्चर सामने करेंगे, कंप्यूटर चाहिए तो कंप्यूटर का पिक्चर सामने करेंगे। तो ऐसे वो पिक्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, तो पिक्चर्स को एक्सचेंज करते हैं वर्बल एक्सचेंज की बजाय। तो ऐसे बच्चे जिनका बार बार ये यूज किया कि जिनका ब्रेन थोड़ा सा डैमेज है, यानी बचपन में क्या हुआ उनको, कुछ बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं, पैदा होते एकदम से रोते नहीं है, उनको सेरेब्रल पैल्सी की प्रॉब्लम हो जाती है। यानी वो सारी बातें आपकी समझ लेते हैं बट उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम प्रॉपरली जो एक्सप्रेसिव पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उनको स्पीच सीखने में भी कई साल लग जाते हैं और कई बार परफेक्टली नॉर्मल भी नहीं होते। उस वजह से उनको पिक्चर्स इनिशियली सिखा दी जाती हैं ताकि वो अपने पेरेंट्स या अपने टीचर्स से कम्युनिकेट कर सके। तो दूसरे इस तरह के बच्चे हो सकते हैं जिनमें पैदा हुए उसके बाद एकदम से सीजर डिसऑर्डर आ गया, सीजर्स आए, दौरे उनको बहुत ज्यादा पड़े हैं, उनके एक्सप्रेसिव पार्ट में प्रॉब्लम हुई है, तो वो उनको भी स्टार्टिंग में सिखाए जाते हैं, सिखा दिए जाते हैं। बट मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन है, बच्चा कोई भी हो, चाहे उसको कोई भी प्रॉब्लम है, ऑटिज्म एडीएचडी में एक नया सवाल था, ऑटिज्म एडीएचडी में क्या इसको यूज करना चाहिए? ऑटिज्म एडीएचडी में ये चीजें यूज नहीं की जाती क्योंकि वो ब्रेन डैमेज नहीं है बच्चे, उनका ब्रेन का एमआरआई कर लीजिए, सब कुछ चीजें परफेक्टली आपको नॉर्मल मिलेंगी। उनका रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव पार्ट बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं डेवलप होती? क्योंकि फोकस और अटेंशन ही नहीं देते हैं। सो ऑटिस्टिक और एडीएचडी बच्चों में आपको ये सब यूज नहीं करना चाहिए। ये आप यूज करेंगे तो आप उनको एक तरह की बैसाखी दे देते हैं, आप उनको एक तरह का कैलिपर दे दिया आपने, उनको आपने एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट दे दी जिसकी वजह से वो वर्बल कम्युनिकेशन तो करना ही नहीं चाहते। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको मत दो आप ये इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूंगा किसी भी बच्चे को मत दो, क्योंकि जब आप उन्हें मेकशिफ्ट चीजें दे देते हैं कि आप इशारे से कम्युनिकेट कर लो या पिक्चर से कम्युनिकेट कर लो, तो ये उनकी हैबिट बन जाती है जिसकी जिंदगी को आप किसी कंफर्ट जोन में डाल देंगे, बस वो उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता। तो अगर आप अपने कंफर्ट को चैलेंज करोगे, आप अपने लिमिट्स को चैलेंज करोगे, तभी आप अपने बच्चे को सिखा सकते हो। आपका बच्चा भी अपनी लिमिट्स को तभी चैलेंज करेगा जब उसके पास कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम नहीं और आप उसे बार बार मोटिवेट कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो वर्बल कम्युनिकेशन करने के लिए।
तो किसी भी बच्चे में मेरे हिसाब से आप यूज मत करें अनलेस एंड अनटिल ये डायग्नोज हो चुका है, ये पता लग चुका है कि बच्चे का स्पीच कभी आएगा ही नहीं, तब आप यूज कीजिए, अदरवाइज डोंट ट्राई टू यूज इट, राइट। ऐसे ही आप कमेंट करते रहिए, आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।